ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक शानदार सी न्यूज निकल कर आती है। कल की ही बात है, एक दिन पहले की बात है। न्यूज है विंजो एक गेमिंग एप्लीकेशन था उसके रिगार्डिंग, और आपको भी बड़ा अजीब सा भी लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा इस खबर को सुनने के बाद कि आखिर में कि ये चल क्या रहा है कि एक व्यक्ति जो गेम खेलता है वो एक कंप्लेन लॉन्च कराता है। एक गेमिंग एप्लीकेशन जो इस चीज को लेके डिफेंड कर रहा है कि साहब हमने बोट से गेम नहीं खिलवाया। एक हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जहां पे एक कंप्लेन की क्वेश्चन, एक एफआईआर जो दर्ज कराई जाती है उसकी क्वेश्चन को लेके फिर वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये पूरी कहानी समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसकी कहानी क्या थी। एक व्यक्ति था जिसने विंजो नामक गेमिंग एप्लीकेशन पर गेम खेला, जो इस पूरे केस के फैक्ट्स हैं। अब इस केस के फैक्ट आप पढ़ते हैं, आपके साथ पढ़ते हैं। इसकी जो आप हेडलाइन पढ़ेंगे इसमें तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू इंटरफेयर विद स्टे ऑन एफआईआर अगेंस्ट विंजो, ये कह दिया गया। लेकिन ये मामला क्या है, किस तरीके से काम किया, सारी चीजें समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरफेयर विद एन ऑर्डर ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दैट स्टेट फर्दर प्रोसीडिंग इन चीटिंग केस अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो एंड इट्स डायरेक्टर Soumya Singh. The case concerned allegation that platform used both to defeat real money players. कहानी ये थी कि एक केस फाइल होता है, और केस फाइल होने से पहले की कहानी भी ये समझ लेते हैं कि एक विंजो पर गेमिंग करने वाला एक प्लेयर जो कि गेम वहाँ खेला करता था, 2021 से लेकर 2024 तक उसने गेम खेला। उसके बाद उसने कंपनी को ये कहा कि साहब, ये कंपनी की तरफ से डिफेंस था, कंपनी को ये कहा कि साहब आपके एप्लीकेशन पर जो हमने गेम खेला है उसमें हमें 5 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक का लॉस इसलिए हो गया क्योंकि आप बोट का यूज़ करते थे। बोट बेसिकली वो चीज़ होती है कि कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन एपीआईज हैं कि कंप्यूटर ही गेम खिला रहा है। जैसे आप कोई लूडो खेलते हो तो लूडो में एक पर्सन, अगर आप 2 लोगों के साथ आप लूडो खेल रहे हो तो एक बोट हुआ करता है और एक आप रियल पर्सन आप गेम खेल रहे हैं। तो इसका कहना यह था कि जब हम ये गेम खेला करते थे आपके गेमिंग एप्लीकेशंस पर, हम कोई भी पैसा लगाया, XYZ कुछ भी किया, तो आपने रियल नहीं करवाया, वो उसमें प्लेयर्स नहीं हुआ करते थे। आपकी मैकेनिज्म सेट थी कि आपके एप्लीकेशन में जो भी गेम खेलेगा वो हारेगा ही हारेगा। इस तरीके की कंप्लेंट दी जाती है। अब आप इस पॉइंट में आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द विंजो द कंप्लेनेंट प्लेड 7,522 गेम्स बिटवीन सितंबर 2021 एंड अप्रैल 2024, और मई में वो इन्फॉर्म करते हैं कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ, लॉस हुआ। और उससे पहले अगर हम जाएं तो वो पर्सन वो कहता है कि साहब विंजो ने बोट्स को डिप्लॉय किया हुआ था, जिसके वजह से जो ये गेम करवा रहे थे गेम ऑफ स्किल, क्योंकि गेमिंग एक्ट आ जाने के बाद तो गेम ऑफ स्किल गेम ऑफ चांस में कोई अंतर ही नहीं बचा, सब कुछ बैन कर दिया। लेकिन गेमिंग एक्ट आ जाने से पहले ये कह दिया गया था कि साहब गेम ऑफ स्किल के रूप में ये गेम खिलवा रहे थे, तो गेम ऑफ स्किल में भी आप गेम ऑफ स्किल यूज नहीं कर रहे थे, आप बोट्स का उपयोग कर रहे थे, और इस वजह से हमें ये लॉस हुआ, अदरवाइज ये लॉस नहीं होता। वो एक कंप्लेंट फाइल करता है। कंप्लेंट फाइल करने के बाद जो कंपनी है, कंपनी उसको किसी भी तरीके से कोई उनके बीच कन्वर्सेशन होती है, और कंपनी का कहना यह है कि उस प्लेयर ने ही रिक्वेस्ट किया कि उस कंप्लेंट को हम विड्रॉ कर लें। लेकिन ये मैटर एस्केलेट कब किया, ये मैटर बढ़ा कैसे, ये मैटर बूम पे कब आया? बूम पे तब आया जब ये कह दिया गया कि उस पर्सन ने एक कंप्लेन लॉस कराई और ये कहा कि साहब अब मेरे साथ 42 लाख रुपए का लॉस हो चुका है, और 42 लाख रुपए की कंप्लेन लॉस कराई। अब आप इसमें ये समझिए, इस केस में और डेप्थ में जाने से पहले आपको ये भी बता दूं कि जो लोग गेम खेला करते हैं और वो लॉस हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, हालांकि इन्होंने तो उस लॉस को नहीं बताया, इन्होंने उस लॉस को फ्रॉड ही कहा, और फ्रॉड कहते हुए उस लॉस के लिए इन्होंने कंप्लेन लॉस कराई। अब जनरल सिनेरियो में ये हो जाता है कि जो भी पर्सन ऐसे हैं जो कंप्लेन लॉस करा देते हैं और ये कह देते हैं कि साहब मेरे साथ फ्रॉड हो गया, कि बोट है एंड ऑल दीज थिंग्स, क्या सही है क्या गलत ये आप खुद डिसाइड करें। आई एम नॉट द डिसाइडिंग अथॉरिटी एंड ऑल। जो केस है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इन कंप्लेंट से कि जो लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, जो गेम के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके बैंक अकाउंट्स तो फ्रीज होने ही हैं क्योंकि पूरे मनी का फ्लो होता है, लेकिन उन लोगों के भी बैंक अकाउंट फ्रीज और लीन हो जाते हैं जिनकी
वास्तव में कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो पैसा घूमता रहता है और लास्ट में जाके पता लगता है वो व्यक्ति है जो अकाउंट एंड फ्रीज एंड ऑल दीज कराने जाता है, तो कोर्ट भी जाता है तो ये कह जाता है कि साहब गेमिंग की एफआईआर थी, गेमिंग एप्लीकेशंस ने फ्रॉड किया, ये मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उनके लिए भी इस पूरी एफआईआर से अकाउंट को फ्रीज कराना भी टफ हो जाता है। अब इसमें ही आगे चलते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो जो विंजो के जो डायरेक्टर हैं वो जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट में क्या कहते हैं, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं। विंजो फर्दर आर्ग्यूड दैट द कंप्लेनेंट continued to actively engage with the platform even after raising these concerns between May 2024 and May 2025. He reportedly played 9,261 additional games. The company said that this continued participation weakens the credibility of these allegations. उनके एलिगेशन जो कंप्लेनेंट हैं उनके हिसाब से उनके एलिगेशन सही हैं। कंपनी अपना एक डिफेंस उस एफआईआर में दे रही है कि अब क्या कंपनी ने वो गेम सही कराया, बोर्ड्स यूज किए नहीं किए, ये अलग विषय आ गया। इनका डिफेंस ही बिल्कुल अलग पॉइंट पे चला गया और उन्होंने ये कह दिया कि साहब उसने एक बार डिपार्टमेंटल कंप्लेंट दे दी, हमने उसको वेरीफाई किया, ही रिक्वेस्टेड टू विड्रॉ द कंप्लेंट, उसने रिक्वेस्ट किया इन ऑल दिस, उसके बाद भी उसने गेम खेला और फिर 42 लाख रुपए का फ्रॉड उन्होंने होना बताया और एक एफआईआर लॉस की। अब उस एफआईआर लॉस होने के बाद ये चले जाते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, क्योंकि गुड़गांव के एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉस हुई। वहाँ का जो हाई कोर्ट लगता है वो हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट लगता है जो चंडीगढ़ में है। अब एक लॉ आप लोगों के लिए भी समझने का है। लॉ ये है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर हुई है, चाहे वो साइबर की हो, चाहे किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े, और आपको लगता है कि ये फेक है एफआईआर, तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट। अब आप पूछेंगे कि साहब हाई कोर्ट में जाके क्या करेंगे हम, तो हाई कोर्ट में आप एफआईआर क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे आजकल हो जाता है ना बच्चों के साथ या किसी भी पर्सन के साथ, प्रॉपर्टी पे कोई झगड़ा हो गया या आपस में घर परिवार में कोई झगड़ा हो गया, एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर एफआईआर करा दी, अब आदमी डर रहा है कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा हो जाएगा, तो आप उस एफआईआर को खत्म भी करवा सकते हैं। अब खत्म करवाने के लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे। प्रोविजन जो सेक्शन है वो है 482 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी जो पुराना कानून था सीआरपीसी वो 482 कहता था और अब 528 हो गया है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जिसमें इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट है। मतलब ये कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई झूठी एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि एफआईआर इज ओनली द इंफॉर्मेशन है जो पुलिस यानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दी जाती है, और आप भी उसके अगेंस्ट में जा सकते हो। अब उसमें रिलीफ दो तरीके के मिलते हैं, या तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में हो रही हैं उनको स्टे किया जा सकता है, दूसरा उसको क्वैश भी किया जा सकता है, यानी रद्द भी किया जा सकता है कि साहब ये एफआईआर हमें झूठी प्रतीत होती है, आपने जो एफआईआर दर्ज किया वो गलत दर्ज की है, इसको कैंसिल किया जाए और इससे कोई संबंध सरोकार नहीं है और इसको फ्री कर दिया जाए। तो आप पूरी तरीके से ना ट्रायल का आपको कोई इशू है और आपने एक ऑर्डर, हालांकि ये ऑर्डर्स टफ होते हैं, आपको प्राइमा फेसी शो करना होता है कि हाँ आपके पास क्या प्रूफ है, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है ये एफआईआर झूठी है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके रिलीफ ले सकते हैं। अब दोबारा उस मुद्दे पर आते हैं कि 42 लाख रुपए की एफआईआर वो व्यक्ति दर्ज करवाता है। तो अभी आपने जो समझा एफआईआर क्वेश्चन को लेके, तो इनके पास जो रेमेडी निकल के आई, विंजो वाले पहुंच जाते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की साहब ये जो एफआईआर है झूठी एफआईआर है, क्योंकि ये बोर्ड सिस्टम्स और ये खुद प्ले करते थे और ये सारी चीजें जो अपन ने डिस्कस किया, ये सारा डिफेंस इन्होंने कोर्ट में रखा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। स्टे किस पे कर दिया? अरेस्ट पे, कि साहब इनको अरेस्ट ना किया जाए, इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो की जाए वो इस तरीके से की जाए, दे विल बी पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन, बट इनको अरेस्ट ना किया जाए। जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो कंप्लेनेंट था, जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि साहब 42 लाख रुपए का फ्रॉड विंजो ने किया है मेरे साथ, वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं जी कि साहब इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम आए हैं, इनको स्टे नहीं करना है क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं ऑन एंड ऑल, जो भी एक्चुअली में तो अक्यूज बोला जाता है, बट उन्होंने जो भी प्ली लिया और ये कहा कि साहब दे शुड बी अरेस्टेड, इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीड किया जाना चाहिए। इस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे कैसे स्टे हो सकता है, जो भी इनके आर्ग्यूमेंट्स रहे वो इन्होंने आर्ग्यूमेंट किए।
आर्ग्यूमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि जो आप हेडिंग पढ़ रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू इंटरफेयर विद स्टे ऑन एफआईआर अगेंस्ट विंजो, और ये कहते हुए कि साहब अभी स्टे हुआ है, 26 मई को फाइनल हियरिंग की तारीख इसमें इन्होंने डिसाइड कर दी कि साहब, फिर भी इन्होंने ये कहा कि साहब कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 जून तक का आपके पास समय है, इस मैटर को आप डिस्पोज ऑफ करिए। आपको एफआईआर को कंटिन्यू करनी है तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज इसको स्टे करना है, स्टे के बाद इसको क्वैश करना है, जो भी करना है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऊपर है। ऑनरेबल जजेस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस चीज को डिसाइड करेंगे। हालांकि जो कंप्लेनेंट है, जो विंजो के डायरेक्टर्स हैं, उनकी बड़ा टफ सा टाइम होगा दोनों के लिए ही कि किस तरीके से कंप्लेनेंट को ये है कि साहब 42 लाख रुपीस का फ्रॉड जो उसने एलिगेशन लगाए, एक वो रिकवरी का बात है, क्योंकि अगर एफआईआर कंटिन्यू होती है और सारी चीज़ें होती हैं तो उनको पैसे मिलेंगे। इनके लिए ये भी टफ है, अगर इस तरीके से लोग एफआईआर कराने लग गए, इस तरीके से अगर ऑर्डर्स हो गए, तो फिर तो सभी लोग जो गेम में लॉस हुआ है, फ्रॉड अगर वो बताएंगे इस लॉस को, तो सभी लोग पैसा मांगने आ जाएंगे। तो एक शायद एक नई चीज ये डिसाइड करे, इसलिए न्यूज है, क्योंकि अगर ये केस में ये डिसीजन आता है कि 42 लाख रुपए विंजो को पे करने हैं उस कंप्लेनेंट को, तो शायद और भी एफआईआर दर्ज हो, और भी गेमिंग एप्लीकेशंस पर दर्ज हो कि साहब हमारे साथ भी बोट्स का यूज हुआ है एंड ऑल दीज थिंग्स। देखा जाना ये है कि किस तरीके से ये चीजें प्रोसीड करेंगी। आज की वीडियो में सिर्फ हमने ये डिस्कस किया कुछ बेसिक लॉ पॉइंट और कुछ ऐसा केस जो गेम खेलने वाला भी एफआईआर दर्ज करा रहा है। अब आपके मन में ये है कि साहब गेम खेलने वाला को तो सजा दी जाती है, वो लॉस है, फ्रॉड है। अब देख लीजिए, गेम खेलने वाले ने ही एक एफआईआर लॉस कराई है और ये कहा है कि साहब इन गेमिंग एप्लीकेशन के वजह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे भी देखे जहां एक पर्सन ने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर केस कर दिया, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर केस इसलिए किया, उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किसी गेमिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन किया, उस प्रमोशन को देखकर उसने गेम खेल लिया, गेम में वो लॉस हो गया। लॉस होने के बाद उसने कहा कि इन्होंने एक ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन किया जो पूरी तरीके से फेक था, झूठा था, और इस वजह से हमें, इस पर्सन की वजह से हमें लॉस हुआ, अगर ये नहीं होता तो शायद लॉस नहीं होता। ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की दुनिया है। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया का ये केस शायद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्योंकि जो भी लोगों ने गेम खेला, खेल रहे हैं, जो भी चीजें हैं, वो विक्टिम की तरह से वो अपने आप को पेश करें उन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के सामने भी। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और भी हम ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हम आपके सामने कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कोई कंटेंट लेके आएँ। हालांकि हमने अलग अलग तरीके के कंटेंट बनाए भी हैं, यूएफओ हो गया, हंता वायरस हो गया, और भी हम कोशिश करते रहते हैं। आप लोगों का अगर प्यार मिलता रहेगा तो और एनर्जी के साथ हम चीजें करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।